स्वरकथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, हमने आज़ादी के ऊपर मिटने वालों की बहुत सी कहानियां सुनी हैं। बहुत से देशभक्त हुए हैं जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी जिससे कि हम आज़ादी की सांस ले सकें। परंतु इसमें हम नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विषय में बहुत कम ही जानते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लोगों ने भी बहुत बलिदान दिया। इनमें से एक थे वीर टिकेंद्रजीत सिंह, एक महान देशभक्त जो मणिपुर के राजकुमार थे। अंग्रेजों के खिलाफ बेखौफ होकर लड़ने के लिए उन्हें मणिपुर का शेर भी कहा जाता है। टिकेंद्रजीत सिंह का जन्म 29 दिसंबर 1856 को महाराजा चंद्रकेतु सिंह के परिवार में हुआ था। वह उनके चौथे पुत्र थे। महाराजा की मृत्यु के बाद 1886 में शाही परिवार के सबसे बड़े पुत्र सुरचंद्र सिंह मणिपुर के सिंहासन पर जा बैठे और टिकेंद्रजीत सिंह को मणिपुर की सेना का सेनापति बना दिया गया। कुछ समय पश्चात राजकुमारों के बीच में कुछ गलतफहमियां पैदा हो गई और परिवार दो गुटों में बंट गया। पहला गुट जो अंग्रेजों के हक में था और दूसरा गुट जो अंग्रेजों के बिल्कुल खिलाफ था। इस गुट की कमान संभाली टिकेंद्रजीत सिंह ने। मणिपुर में अराजकता बढ़ती जा रही थी। टिकेंद्रजीत सिंह समझ गए थे कि अंग्रेज इसको अपना उपनिवेश बनाना चाहते हैं, यानी कि मणिपुर को भी एक रियासत बनाना चाहते हैं अपनी, परंतु राजा इनका साथ नहीं दे रहा था। वो भी किसी प्रकार से अपनी गद्दी बचाए रखना चाहता था। 22 सितंबर 1890 को टिकेंद्रजीत सिंह ने अन्य दो राजकुमारों अंगोसन और जिलगंबा के साथ मिलकर सुरचंद्र सिंह के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उसे गद्दी से हटा दिया गया। इस घटना को कहते हैं पैलेस विद्रोह के नाम से जाना जाता है मणिपुर के इतिहास में। सुरचंद्र सिंह कलकत्ता को रवाना हो गए, परंतु टिकेंद्रजीत सिंह को इसके बारे में सूचित नहीं किया गया। उनको केवल यह बताया गया कि महाराज तो वृंदावन जा रहे हैं। कलकत्ता पहुंचने पर शासक ने, जिसको हटा दिया गया था गद्दी से, मणिपुर में अपना सिंहासन कायम रखने के लिए ब्रिटिश सरकार को एक याचना भेजी, एक याचिका दी और ब्रिटिश सरकार उसके लिए तैयार हो गई और टिकेंद्रजीत सिंह को मणिपुर से हटा दिया गया। अब तैयारी आरंभ हुई टिकेंद्रजीत सिंह को गिरफ्तार करने की। बहुत सी योजनाएं बनी, परंतु किसी न किसी प्रकार से वो योजनाएं विफल हो गई। तब अंग्रेजों ने सोचा कि टिकेंद्रजीत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए बल का प्रयोग तो करना ही होगा। 24 मार्च का एक दिन शाम को ब्रिटिश सैनिकों ने पैलेस कंपाउंड में टिकेंद्रजीत सिंह के निवास पर हमला किया और वहां जितने बच्चे, बूढ़े या महिलाएं रासलीला का कार्यक्रम देख रहे थे उन सबको मार डाला। जिन लोगों की मौत हुई थी उनके परिवार में भी रोष आ गया और उन 5 अंग्रेज अधिकारियों को उन्होंने मार दिया। 31 मार्च को एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ, जिसकी कमान टिकेंद्रजीत सिंह ने खुद संभाली और अंग्रेजों को हरा दिया। परंतु आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज षड्यंत्र करने में बहुत ही कामयाब थे। वो फूट डालना जानते थे। 27 अप्रैल को पैलेस को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। टिकेंद्रजीत सिंह अपने साथियों के साथ भूमिगत हो गए, परंतु ब्रिटिश सरकार ने अपनी योजना कायम रखी कि किसी न किसी प्रकार से टिकेंद्रजीत सिंह को गिरफ्तार करना ही है और अंत में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत में 11 मई को कार्रवाई शुरू की गई। टिकेंद्रजीत सिंह, कुलचंद्र और थंगल जनरल को दोषी पाया गया और उन्हें मौत की सजा दे दी गई। 13 अगस्त 1891 को इस आदेश की घोषणा की गई कि शाम को 5 बजे टिकेंद्रजीत सिंह, थंगल जनरल को दोनों को इम्फाल के पोलो ग्राउंड में आम जनता के सामने फांसी दे दी गई। मणिपुर के लोग इनको भूल नहीं पाए और उस पोलो ग्राउंड का आज नाम है वीर टिकेंद्रजीत सिंह पार्क। और जिस दिन ये शहीद हुए थे
इस दिन को मणिपुर में देशभक्त दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वीर टिकेंद्रजीत सिंह एक सच्चे राष्ट्रवादी थे और उनके साहस और देशभक्ति के लिए हमेशा उन्हें याद किया जाएगा। मणिपुर के शेर शहीद टिकेंद्रजीत सिंह को मेरा शत प्रणाम है। मित्रों, आपसे निवेदन है कि मेरे साथ एक बार जोर से बोलिएगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।